हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट स्टडी आईक्यू पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस की। इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स का पुनर्जनन, हेमोफीलिया, एंजाइम्स, वायरसेस, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हम सांस छोड़ते हैं करीबन कितनी होती है? द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4%। तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें लगभग 0.04% क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब उसको हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसके बाद 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो कि 100 गुना ज़्यादा होता है जो हम इनहेल करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति है? विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स। तो मस्तिष्क में पुनर्जनन या फिर रीजनरेशन खोए हुए सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स का पुनर्विकास है। इसमें घाव भरना और आंशिक रीजनरेशन शामिल है। कुछ अंग जैसे लीवर आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो लीवर जो होता है सबसे जल्दी जो होता है उसका रीजनरेशन पावर होती है, मतलब कि पुनर्जनन शक्ति होती है। लेकिन जैसे कि आपकी मस्तिष्क होता है या फिर कुछ और हिस्से होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर वो ठीक ही नहीं हो पाते। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, हेमोफीलिया ज़्यादातर किस में जुड़ा हुआ है? हेमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाही परिवार या फिर रॉयल फैमिलीज। अब हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया होता है ज़्यादातर विरासत में मिला हुआ विकार। तो विरासत में मिला हुआ विकार से आप क्या समझते हैं? जो कि आपकी पीढ़ियों से मिलता है। जैसे कि हमें पेरेंट से जो डिजीज मिलती है, पेरेंट से मिलती है, उसमें हेमोफीलिया शामिल है। तो हेमोफीलिया में क्या होता है, शरीर में रक्त के थक्के बनने से वो रोकता है। मतलब कि जब आपको चोट लगती है या आप कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पर आपके जो शरीर के थक्के, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है जिसकी वजह से खून रुकता है, वो नहीं हो पाता है और खून लगातार बहता रहता है। यह ज़्यादातर शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो ब्रिटेन के जो रॉयल फैमिलीज थे जैसे क्वीन एलिजाबेथ और उनके पेरेंट्स, उनमें हेमोफीलिया पाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, एक दवा जो बुखार को नियंत्रित करने में मदद करती है, अ ड्रग विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फीवर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासेटामोल। तो पैरासेटामोल सबसे कारगर दवाई है एक बुखार को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन आइबुप्रोफिन, जो आपकी ये आइबुप्रोफिन है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पैरासेटामोल के बाद आइबुप्रोफिन भी बुखार के लिए यूज की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो होता है एक तरह का प्रोटीएज होता है। अब प्रोटीएज क्या होता है? अगर हम बात करें तो कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन को कन्वर्ट कर दे, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दे किस में? अमीनो एसिड में, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीएज कहेंगे। तो ट्रिप्सिन भी एक तरह का प्रोटीएज है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7 है, कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि भरने से क्या होता है, कचरे का सबसे अच्छा निपटान होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 120 से 80 तक। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है एक ह्यूमन बीइंग का? तो 120/80 होता है, 120/80। अगर इससे नीचे है तो वो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सिस्टोल जो होता है आपका, सिस्टोल क्या होता है, जो अपर रीडिंग होती है वो होनी चाहिए 120 और डायस्टोल जो होता है वो होनी चाहिए 80। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, पोलियो के कारण होता है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो पोलियो किसकी वजह से होता है? तो पोलियो होता है वायरस की वजह से। पोलियो बीमारी पोलियो वायरस,
पोलियो वायरस की वजह से होता है। यह वायरस मुंह और नाक के जरिए अंदर जाता है और गले या आंत में मल्टीप्लाई या गुणा करता है और उसके बाद ये खून में बहने लगता है और हमें पोलियो हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, नर जो एनोफ्लीज मच्छर है किस पर फीड करता है? मेल एनोफ्लीज मॉस्किटो फीड्स ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल का अमृत या फिर नेक्टर ऑफ अ फ्लावर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की वजह से। तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स। विटामिन के की वजह से होता है ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन ए की वजह से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, पत्तियों का हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्तियों में हरा कलर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, झूठे फल का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का क्या एग्जाम्पल है? तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 1, सेब। तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनमें क्या होता है? सीड्स या फिर बीज नहीं होते हैं। तो फॉल्स फ्रूट में बीज नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक। तो आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब छोटी मोटी चोट लग जाती है तो आयोडोफॉर्म को यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक की तरह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, इस पेड़ की छाल एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज एन कॉन्डिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दालचीनी। तो सिनेमन को आप कॉन्डिमेंट की तरह यूज करते हैं, जिसके छाल, जिसके बार्क को आप कॉन्डिमेंट की तरह यूज करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। तो शतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है अर्थ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन से गर्म खून वाले जानवर हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेल। तो व्हेल जो होता है आपका गर्म खून वाला प्राणी होता है। वार्म ब्लडेड जानवर क्या होते हैं? जो अपने शरीर का तापमान बनाए रख सकते हैं। टेम्परेचर जो होता है आपका शरीर का, उसको बनाए रख सकते हैं। वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड या फिर गर्म खून वाले जानवर होते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, मानव रक्त का पीएच है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.35। तो 7.35 से 7.45 क्या होता है? एक मानव का पीएच लेवल होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, आदमी में ऊतक जहां कोई कोशिका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अक्वर्स आफ्टर बर्थ इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिकाएं। तो नर्व्स में क्या होता है? कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है या फिर कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा टीका नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोगेस्ट्रॉन। तो प्रोगेस्ट्रॉन जो है आपका टीका नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, द विटामिन मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज। विटामिन सबसे आसानी से गर्मी से नष्ट कर दिया जाता है, तो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड को आप विटामिन ई भी बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन ई आसानी से खत्म हो जाता है गर्मी में, इसीलिए यह नेचुरल सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन, ब्रोकली आदि। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टीनर द्वारा। तो लैंड स्टीनर द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई थी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? द ब्रेन ऑफ ह्यूमन अडल्ट वेज अबाउट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1200 से 1300 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस की वजह से। तो स्मॉल पॉक्स एक इंसान से दूसरे में आसानी से चला जाता है और यह वेरियोला वायरस की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में रैशेज होने लग जाते हैं, खुजली होने लग जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, दाद एक बीमारी है, रिंगवॉर्म इज अ डिजीज, तो किसकी वजह से होता है? तो रिंगवॉर्म होता है फंगल इन्फेक्शन। रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि फंगाई से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न 26 है, अनाज का एक समृद्ध स्रोत है, सीरियल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मांड या फिर स्टार्च। तो मांड या फिर स्टार्च क्या होता है? अनाज का एक स्रोत होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 27 है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 28 है, विच वन ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा एक संचारी रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है जो कि एक बैक्टीरिया होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 29 है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होने के कारण की उपस्थिति है। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। तो कैरोटीन की वजह से क्या होता है? गाय के दूध का पीला रंग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 30 है, बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, बीसीजी प्रतिरक्षण के लिए है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मीजल्स होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, डिप्थीरिया होगा या फिर लेप्रोसी होगा। तो गाइज इसका आपने कमेंट पे आंसर देना है। और ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।